यहाँ 95 देश के बच्चे पढ़ते हैं अभी भी। भारत के सभी राज्यों के, सभी केंद्र शासित प्रदेश के भी बच्चे सारदा में पढ़ते हैं। हमारे पास 150 से अधिक कोर्सेज हैं, शायद ही ऐसा कोर्सेज जो ना हो। प्लस हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को इंटरडिसिप्लिनरी बनाएं। आप भारत सरकार के रैंकिंग देखें, NIRF है जो कि यूनिवर्सिटी कैटेगरी में हमारा 86 रैंक है। NAC एक्रीडेशन देखें, हम लोग A+ एक्रीडेटेड हैं। कैंपस में हमारा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है कि बिहार के छात्रों को ऑन स्पॉट उनको जो भी छात्रवृत्ति भी देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। साथ साथ जो किसान क्रेडिट, आप इसका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात करें, बिल्कुल हम लोग देते हैं। शिक्षा अपने आधुनिक दौर में है, ऐसे में कई बार छात्रों और अभिभावकों के मन में ये सवाल होता है कि अगर विद्यालय का सिलेक्शन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसका आधार क्या होना चाहिए, कौन बेहतर है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अजीत कुमार जी, जो शारदा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं। सीधे इन्हीं से बातचीत करेंगे और बहुत सारे सवालों का जवाब इनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू। सर, सवाल में तो सबसे पहले यही आएगा कि देश में तमाम विश्वविद्यालय हैं, ऐसे में शारदा यूनिवर्सिटी ही क्यों? देखिए, शारदा यूनिवर्सिटी का शुरुआत से, जैसे आप शुरुआत का अगर देखेंगे 2009 में हमारा पंचलाइन था, द वर्ल्ड इज हियर वेयर आर यू। तो इस सब से भी काफ़ी कुछ निकल कर आता है कि यहाँ 95 देश के बच्चे पढ़ते हैं अभी भी, और भारत के सभी राज्यों के, सभी केंद्र शासित प्रदेश के भी बच्चे शारदा में पढ़ते हैं। तो एक बच्चों को एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, एक माहौल मिलता है। क्लासरूम में आप अगर 30 के क्लास में हैं तो 10 आप इंडियन हैं, 15 विदेशी हैं, प्लस बाकी जगहों के बच्चे भी हैं। तो तरह तरह के उसमें बच्चों को एक आगे निखार आने में मदद मिलता है उनसे। हर विश्वविद्यालय के पास गिनवाने के लिए कुछ कीर्तिमान होता है। अगर शारदा यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो क्या लगता है कि अब तक आप लोग क्या बहुत बेहतर कर चुके हैं, जो आप बताना चाहें? देखिए, बताने के लिए, कहने के, आज के दिन में जो प्राइवेट का युग आ गया और सब लोग कहते हैं कि हम सर्वप्रथम हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे हम ही लोग हैं। आप भारत सरकार के रैंकिंग देखें, NIRF है जो कि यूनिवर्सिटी कैटेगरी में हमारा 86 रैंक है। NAC एक्रीडेशन देखें, हम लोग A+ एक्रीडेटेड हैं, और रिसर्च का हमारा लेवल कहीं बेहतर है। प्लस कोशिश करते हैं कि छात्रों को उनके रोजगार योग जो भी उनके उसके लायक उनको माहौल बनाएं, उनका प्लेसमेंट अच्छा कराएं। प्लस लैब, हमारे लेबोरेटरी उस एक हाई एंड के सारे बने हुए हैं। कोर्सेज की अगर बात की जाए सर, तो लगभग कितने कोर्स आप ऑफर कर रहे हैं, और कुछ ऐसा है क्या कि जो सिर्फ शारदा यूनिवर्सिटी ही कर रही हो? देखिए, एक तो हमारे पास 150 से अधिक कोर्सेज हैं। हम लोग सारे कोर्स, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से लेकर MBBS, MDS, BDS, सारे कोर्स, आर्किटेक्चर, लॉ, शायद ही ऐसा कोर्स है जो ना हो। प्लस हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को इंटरडिसिप्लिनरी बनाएं, जो बच्चे हर क्षेत्र के बारे में थोड़े उनकी जानकारी हो। कैंपस में हमारा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, तो हर सुविधाएं बच्चों को कैंपस में ही, परिसर में ही मिल जाता है। कोई भी छात्र सर जब अपने दायरे से बाहर निकलता है, अपने जगह से बाहर निकलता है, तो एक सवाल ये होता है, चूँकि यूनिवर्सिटीज़ का जो माहौल है, बच्चे हर तरीके से दबाव में आते हैं, कई तरह का दुर्व्यवहार भी, अलग अलग घटनाएं कई बार सामने आती है। शारदा यूनिवर्सिटी कैसे सिक्योर करती है कि बच्चे सेफ है, दबाव मुक्त है? देखिए, बच्चों के लिए हमने दोनों तरह से रखा है। एक तो अपने तरफ से हर जगह सिक्योरिटी गार्ड प्लस CCTV सर्विजिलेंस है। राउंड द क्लॉक हमने एक कंट्रोल रूम बना रखा है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा कैमरों के थ्रू सबका मॉनिटरिंग होता है। उसमें 24 घंटे लोग हमारे रहते हैं जो उन पर नज़र रखते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं। प्लस कैंपस में इस तरह का हमने माहौल रखा है कि कहीं इस तरह कोई असुविधा ना हो। हमारे यहाँ जेंडर रेशियो भी बहुत अच्छा है, तो कभी इस तरह का अभी तक तो ऐसा मामला सामने आया नहीं है। आपने जेंडर रेशियो की बात की और सुरक्षा की बात की, तो इसमें लड़कियों का सवाल आता है। तो लड़कियों को लेकर क्या कुछ अलग व्यवस्था है, क्या सुविधा दे रहे हैं, कितनी लड़कियां होंगी लगभग? हमारे यहाँ कुल जितने भी बच्चे, उसमें 43% छात्राओं का संख्या है इसमें। प्लस लड़कियां, देखिए हमेशा इन चीज़ों का होता है, जितना दूरी, एक माहौल देने से ही बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। शुरुआत से ही हम लोग प्रयास ही करते हैं कि उनको ऐसा माहौल दें कि इस तरह का कोई घटना दुर्घटना ना हो, और समय समय पर उनको जागरूक भी करते रहते हैं हम लोग। चूँकि बिहार में बैठे हैं, पटना में बैठे हैं, तो बिहार के छात्रों के लिए क्या कुछ खास है? क्या यहाँ की जो सरकार की योजना है क्रेडिट कार्ड वाली, वो एप्लीकेबल है क्या? शारदा यूनिवर्सिटी इसमें मदद करती है?
नहीं, बिल्कुल। अभी आपके टीम से जब हमारी बात हुई तो हम लोगों ने तो अभी एक निर्णय लिया कि बिहार के छात्रों को ऑन स्पॉट उनको जो भी छात्रवृत्ति भी देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, साथ साथ जो किसान क्रेडिट, आप इसका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात करें, बिल्कुल हम लोग देते हैं। हमेशा कोशिश करते हैं कि हर तबके के लोग, चाहे देखिए अमीरी और गरीबी कोई मायने ना रखे, सबको पढ़ने का मौका मिले। आर्थिक रूप से जो छात्र कमजोर हैं उनके लिए क्या खास है शारदा में? उसमें हम लोग, कोई बच्चा किसी कारण से प्रथम वर्ष में जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाता है, उसको सेकेंड ईयर के बाद भी स्कॉलरशिप लेने का मौका रहेगा। मेरिट पर मेहनत करे, उसको स्कॉलरशिप मिलेगा और हम लोग हर तरह से उसको मदद भी करेंगे जिससे वो अपना एकेडमिक स्ट्रेंथन कर सके। एक बहस छिड़ी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, आप कैसे देखते हैं इसको, कितना फायदेमंद है छात्रों के लिए? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बहुत तरह का उसमें पॉजिटिविटी भी है। जैसे पहले जब बच्चा 12वीं में कोई अगर सब्जेक्ट लेता था तो उसी वक्त अब उसका लाइन क्लियर हो जाता था कि आपको यही पढ़ना है। अब लेकिन उसके बाद नहीं, अब उसमें वापस आप आ सकते हैं। आप बायोलॉजी पढ़ के भी इंजीनियर बन सकते हैं, आप ब्रिज कोर्स करें और उसके थ्रू आप इंजीनियरिंग में दाखिला ले सकते हैं। तो इससे हो जाता था कि बच्चा, अब 18 साल का बच्चा कई बार उतना परिपक्व नहीं हो पाता है, या माँ बाप भी उतने नहीं उनको बता पाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसके कारण उनका करियर कई बार पहले डामाडोल हो जाता था कि ये करें कि वो करें। अब उनके लिए नहीं, कभी भी वापस आके अपना मनचाहा विषय में अच्छा कर सकते हैं वो। आखिर के कुछ सवाल सर, जैसे हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक विशेषता होती है किसी भी कोर्स में, शारदा यूनिवर्सिटी किस में अपने आप को बेस्ट मानती है, और सबसे ज़्यादा छात्रों का जो डिमांड है कोर्स का वो किस कोर्स को लेकर है? देखिए, कुछ इंजीनियरिंग में हमारे यहाँ सीटें ज़्यादा हैं, मेडिकल में है, इनमें डिमांड ज़्यादा रहता है, लॉ वगैरह में भी, लेकिन चूंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है, उसी तरह अलग अलग काउंसिल का रिस्ट्रिक्शन है, उन कोर्सेज में थोड़ा कम हम लोग कर पाते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल में काफ़ी अच्छा झुकाव रहता है बाकियों का। वीडियो के शुरुआत में जैसा कि सर मैंने कहा कि छात्रों को एक कन्फ्यूजन होता है, अभिभावकों को भी, कैसे सिलेक्ट करें कि कौन बेहतर है, कहाँ पढ़ना चाहिए, कुछ टिप्स आप अगर जाते जाते दे दे तो बेहतर है। नहीं, हमेशा पुराने बच्चों का देखें कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। एक केवल फोटो छापने या उससे नहीं होता है कि ये इसने ये किया वो किया। आप बच्चों का रिव्यू पढ़ें, प्लस सरकारी की नज़र में उसमें क्या रैंकिंग है, सरकार बच्चों के लिए क्या क्या सुविधा है। जैसे आपने जो क्रेडिट कार्ड का क्वेश्चन किया, कई लोग होते हैं तो बहुत अच्छे संस्थान, लेकिन छात्रों के लिए कुछ उस पर मदद नहीं करते। हर माँ बाप का परिवेश अलग होता है, कई लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन लोग को हमें हर को मदद करना चाहिए। शिक्षा सबके लिए होना चाहिए। तो हमारे साथ शारदा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर सर थे जिन्होंने छात्रों को टिप्स दिया, ये भी बताया कि शारदा ही क्यों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।